हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भल्लू में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। यह चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और चलिए, अगर जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, अगर आपको पता है तो फट से आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, प्रश्न क्या है हम आपको पढ़ के बता देते हैं। प्रश्न ये है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है इंग्लैंड। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कह रहे गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। आपका ऑप्शन ए है कुरान, बी है गीता, सी है हदीस और डी है बाइबल। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बाइबल, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। कह रहा कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया। आपका ऑप्शन ए है 1766 ईस्वी में, बी है 1765 ईस्वी, सी है 1760 ईस्वी और जो डी है वो है 1740 ईस्वी। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1766, यानी कि ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहे रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। आपका ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है इंग्लैंड। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। चीनी व्यक्ति पिनोंग, व्यक्ति उनका नाम है पिनोंग है, ठीक है। उन्होंने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई। आपका ऑप्शन है 1841, बी है 1041, सी है 1031 और डी है 1240। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1041, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे 6 नंबर। चलिए, क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 6 नंबर प्रश्न कहता है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। 13वीं सदी के में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। आपका ऑप्शन ए है मार्को पोलो, बी है निकिटिन और सी है इतिंगसंग इति इत्सिंग और डी है मेगास्थनीज। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्को पोलो, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर करे हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। आपका ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन ए है बंगाल गजट, बी है पायोनियर, सी है अमृत बाजार पत्रिका, डी है सुलभ समाचार। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बंगाल बजट, यानी कि ऑप्शन ए वाला हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे। आपका ऑप्शन ए है समाज सुधारक, बी है दार्शनिक, सी है राजनीतिज्ञ और डी है धर्म सुधारक। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा धर्म सुधारक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था। आपका ऑप्शन ए है हैमिल्टन, बी है कैक्सटन, सी है एडिसन और डी है स्मिथ। चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्मिथ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। आपका ऑप्शन ए है भारत, बी है जापान, सी है चीन, डी है अमेरिका। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत की गई थी। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। आपका ऑप्शन ए है कॉमनवेल्थ, बी है यंग इंडिया, सी है बंगाली और डी है बिहारी। तो चलिए, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर।
तो 13 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। आपका ऑप्शन ए है हरिजन, बी है भारत मित्र, सी है अमृत बाजार पत्रिका और डी है हिंदुस्तान रिव्यू। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई। आपका ऑप्शन ए है मिस्र, बी है भारत, सी है चीन और डी है जापान। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या कहता है, अरे किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है यानी कि सबसे बड़ा तोहफा है, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा तोहफा क्या है, मुद्रण है। किसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है या तोहफा है, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा है। आपका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है मोहम्मद पैगंबर और डी है ईसा मसीह। चलिए आपका जो सही जवाब है वो जाएगा मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। आपका ऑप्शन ए है 1951, बी है 1953, सी है 1954 और डी है 1956। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1951, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन का है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपका ऑप्शन ए है चीन में, बी है जापान में, सी है जर्मनी में और डी है रोम में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई। आपका ऑप्शन ए है जापानी, बी है चीनी, सी है अंग्रेजी और डी है फ्रेंच। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आगे 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई। आपका ऑप्शन ए है मिस्र में, बी है भारत में और सी है जापान में और आपका ऑप्शन डी है चीन में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई, यानी छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। आपका ऑप्शन ए है चीन, बी है जापान, सी है इटली और डी है भारत। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आ गया 21 नंबर। 21 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, देखिए कह रहा है एक पैसिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ। एक पैसिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ। आपका ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है इंग्लैंड और डी है रूस। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, बी रूस में, सी जर्मनी में और डी इटली में। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर। छापाखाना का आविष्कार किसने किया। आपका ऑप्शन ए है गुटेनबर्ग, बी है कैक्सटन, सी है एम ओ हो और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुटेनबर्ग, यानी गुटेनबर्ग का देन ही छापाखाना का आविष्कार है। अगला प्रश्न आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। आपका ऑप्शन ए है गुटेनबर्ग, बी है ग्रिम बंधुओं ने और जो आपका ऑप्शन सी है वो है रिचर्ड एम हो ने और डी है कैक्सटन ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा रिचर्ड एम हो ने, यानी ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। आपका ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, बी है डचों ने, सी है फ्रांसीसियों ने और डी है अंग्रेजों ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पुर्तगालियों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया। आपका ऑप्शन ए है कालीकट में, बी है गोवा में, सी है पौंडीचेरी में और डी है मद्रास में। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गोवा में, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ।
तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे। निम्नलिखित में गुलामगिरी कोई पुस्तक है, उसका लेखक का नाम बताना है। आपका ऑप्शन है काशी बाबा, बी है श्रीनिवास दास, सी है ज्योतिबा फुले और डी है चंदू मेनन। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। आपका ऑप्शन ए है विलियम वोल्टस ने, बी है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने और डी है जेम्स सिल्क वर्गिधम ने और डी है जॉन एडम्स ने। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विलियम वोल्टस ने, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 29 नंबर है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। कह रहे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ। आपका ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 30 नंबर। तो 30 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में बंगाल बजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया। आपका ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स ने, बी है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, सी है बर्गिधम ने और डी है विलियम वोल्टस ने। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो हमारा हो जाएगा 31 नंबर। तो 31 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा। चलिए आपका ऑप्शन ए है सैमुअल रिचर्डसन, बी है थॉमस हार्डी, सी है जैन ऑस्टिन और डी है चार्ल्स डिकेंस। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। आपका ऑप्शन ए है इंडिया गजट, बी है बंगाल गजट, सी है बम्बई गजट और डी है मद्रास गजट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जगह बंगाल गजट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। आपका ऑप्शन ए है यमुना पर्यटन, बी है मुक्तमाला, सी है मंजू घोष और डी है इंदिरा बाई। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा यमुना पर्यटन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। आपका ऑप्शन ए है हिंदी में, बी है बांग्ला में, सी है अंग्रेजी में और डी है गुजराती में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बांग्ला में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था। आपका ऑप्शन है आनंद मठ, बी है कपाल कुंडला, सी है दुर्गेश नंदिनी और जो डी है वो है चरित्रहीन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था। ऑप्शन ए है टाइम्स ऑफ इंडिया, बी है स्टेट्समैन, सी है पायनियर और डी है इंग्लिश मैन। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंग्लिश मैन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपका ऑप्शन ए है मैक्सिमम गोकी ने, बी है इवान तुर्गनेव ने और डी है जेन ऑस्टिन ने और डी है जॉर्ज इलियट ने। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्सिम गोकी, यानी ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है। आपका ऑप्शन है बोलकर, बी है चित्र बनाकर, सी है भोजपत्र पर लिखकर, सी है मूर्तियां बनाकर। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चित्र बनाकर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया।
अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आपका ऑप्शन ए है गंगाधर भट्टाचार्य ने, बी है द्वारकानाथ टैगोर ने, सी है मनमोहन घोष ने और डी है मोतीलाल घोष ने। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा मोतीलाल घोष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो 40 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन है कागज के आविष्कार से, बी है आधुनिक प्रेस की स्थापना से, सी है अक्षरों की छाप बनाने से, डी है स्याही के आविष्कार से। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा अक्षरों की छाप बनाने से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? आपका ऑप्शन ए है मंगोल विजेताओं द्वारा, बी है यूरोपीय व्यापारियों द्वारा, सी है ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, डी है चीनी वैदिक भिक्षुकों द्वारा। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी वैदिक भिक्षुओं द्वारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है 42 नंबर। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छपाई यानी छापी गई? इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए, बी है सर्वसाधारण पाठकों के लिए, डी है युवतियों के लिए और डी है किसानों के लिए। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा साधारण यानी कि सर्वसाधारण पाठकों के लिए, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं 43 नंबर। 43वां क्वेश्चन करके बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? आपका ऑप्शन है हिंदी में, बी है मराठी में, सी है अंग्रेजी में, डी है गुजराती में। चलिए अगर इसके आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अंग्रेजी में यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? आपका ऑप्शन ए है 868 ईस्वी, बी है 1295 ईस्वी, सी है 1336 ईस्वी और डी है 1448 ईस्वी। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 868, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर का है यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? आपका ऑप्शन ए है 1295 में, बी है 1448 ईस्वी में, सी है 1475 ईस्वी में और डी है 1517 ईस्वी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1295, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है देखिए। अरे श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? आपका ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, बी है यंग इंडिया, सी है इंडिपेंडेंस और डी है स्वराज। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यू इंडिया, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। पर कि फ्रांस में छपी विलिचयांक न्यू पुस्तकें कैसी थी? आपका ए ऑप्शन ए है महंगी, बी है सस्ती, सी है धार्मिक और डी है राजनीतिक। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा सस्ती यानी कि ऑप्शन सी बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? आपका ऑप्शन है डिवाइन कॉमेडी, बी है द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, सी है यूटोपियन और डी है बाइबल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा बाइबल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुटेनबर्ग में सबसे पहले कौन सा पुस्तक छापा गया था? बाइबल पुस्तक छापा गया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पर 95 स्थापना किसने लिखी? 95 स्थापना किसने लिखी? आपका ऑप्शन है मार्टिन लूथर ने, बी है ज्विंगली ने, सी है काल्विन ने और डी है इग्नेशियस लयोला ने। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर। तो जो 50 नंबर प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? आपका ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स ने, बी है वेल्सली और सी है विलियम बेंटिक और डी है लिटन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विलियम बेंटिक,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।